सुप्रभात भाई बहनों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स देनी है और इन तमाम चीज़ों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 97 21 41 13 85 पर प्राप्त कर सकते हैं। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि गाइड आपको आपका पथ प्रदर्शन कर सकती है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्या होता है, लेकिन आप लोगों को सफलता केवल टेक्स्ट बुक से बने हुए मैटर ही उपलब्ध करा सकते हैं जो कि प्रामाणिक भी होते हैं और आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी होते हैं। तो कोशिश ये करिए, आप चाहे नोट्स लीजिए अथवा ना लीजिए वो अलग चीज़ है, वो अलग मैटर है, लेकिन कोशिश करिए कि आप सभी लोग टेक्स्ट बुक से बने हुए चीज़ें ही पढ़िए। या तो टेक्स्ट बुक पढ़िए या तो नोट्स पढ़िए। टेक्स्ट बुक अभी समय है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कौन से राइटर की पढ़ी जाए, क्या पढ़ा जाए। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो ये जो गाइड वगैरह आती हैं ये आपको सफलता नहीं दिला सकती। ये ना तो प्रामाणिक होती हैं पहली चीज़, और ना ही जो है आपको ये किसी भी तरीके से सफलता दिला सकती है, आपका मार्गदर्शन कर सकती हैं वो, ठीक है ना। तो गाइड का चक्कर छोड़िए और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टेक्स्ट बुक से बने हुए मैटर को आप लोग आत्मसात करिए और उससे नोट्स अगर आप लोगों को मिल जाए तो एग्ज़ाम टाइम में कम समय में अधिक सिलेबस को कवर करने में आप सभी लोगों को बहुत आसानी हो जाती है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी लोगों के लिए महज एक नोटबुक तैयार कराया है। महज 500 रुपयों में आप सभी लोगों को ये चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। आप लोग देर किस बात की, फटाफट जो है मतलब आप लोग अपने इस इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को आप सभी लोग बुक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। यदि कोई भाई बहन हमारी साथ 2016-2021 की याचिका से जुड़ना चाहते हैं तो कल तक का हमारा समय शेष है। अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, अदरवाइज़ कोई प्रेशर नहीं है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कहते नहीं, एक्शन प्लस रिजल्ट, ये पहचान है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की। यूपी टेट आदि को लेकर के जो प्रयास शुरू किया गया था और जो जानकारी आप सभी लोगों को दी जा रही थी, अब आप देख रहे हो कि वो नेशनल मीडिया तक भी आया हुआ है, ठीक है ना। और यूपी टेट आप सभी लोगों की फरवरी में आएगी, ये क्लियर है। बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि आखिर नया आयोग कब तक गठित होगा। मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, नया आयोग आप लोगों का फरवरी महीने में पूरी तरीके से गठित हो जाएगा, ठीक, क्योंकि शासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। और यह भी मुमकिन है, जहां तक पूरी संभावना भी है, मैं वैसे भी मैं पहले से ही कहता आया हूं कि पीएनपी के माध्यम से इस समय कोई भी एग्ज़ाम नहीं कराए जाएंगे, ठीक है ना। वजह यही होती है कि पीएनपी जैसी सोती हुई संस्थाएं हमेशा कोई भी पेपर कराएं तो विवादों के घेरे में ही रहता है। अब आप स्वयं देख लीजिए, चाहे जबकि टीईटी उठा करके देख लीजिए, या तो आप सुपर टेट देख लीजिए, या तो आप जो है 68,500 देख लीजिए, हमेशा विवाद विवाद विवाद। तो इन विवादों से आज ही चाह करके गवर्नमेंट ने भी कहा चलो यार विवादों का निपटारा करो, हटाओ इनको, इससे बेहतर है नया आयोग ही बना डालो, ठीक है। और रही बात सुपर टेट की, तो बहुत सारी पदों की जानकारियाँ जो है वो पहुंच चुकी हैं और अमूमन आप सभी लोगों को मैं बता दूं ये आंकड़ा 1,47,300 कुछ है। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में इतने पद खाली हैं, तो इन पदों पर आप सभी लोगों को 74,000 प्लस विज्ञापन देखने के लिए अवश्य मिलेगा, 100% गारंटी के साथ मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि कल जब हम लोग शिक्षा निदेशक महोदय से, महानिदेशक महोदय से मिले थे, तो उन्होंने भी स्पष्ट किया था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर भाषा शिक्षक, साथ ही साथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के टीजीटी पीजीटी के टीचर, ठीक है, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ये सारी भर्तियां इसी वर्ष जारी की जाएंगी, इन्हीं 2-3 महीनों के भीतर जारी की जाएंगी। तो जाहिर सी बात है उसका परिणाम आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा और आप लोग बेहतरीन तैयारियां करेंगे ना, तभी आप सफल हो पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन होता है मेरे भाई बहनों,
और कंपटीशन इसमें आप किसी को अपने कंपटीशन के माध्यम से पिछाड़ तो सकते हैं, लेकिन किसी को कमज़ोर ना आकिए, ठीक है। कमज़ोर करने की जो भूल करता है, क्योंकि 2021 टीजीटी पीजीटी में ये चीज़ें देख चुका हूँ, ठंड बहुत है, इसीलिए जो है मतलब जेब में हाथ डाल लिया और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, 2021 टीजीटी पीजीटी में ऐसे नए नए लड़कों ने नोट्स आदि पढ़ करके मारा, एकदम फाइनल हो गया एग्ज़ाम। लेकिन बस यही चीज़ें हैं कि बहुत सारे ऐसे भी मठाधीश हैं जो कि 4-4, 5-5, 6-6 बार टीजीटी पीजीटी दिए हैं और आज वो वहीं के वहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ही सब कुछ सर्वे सर्वा मान करके बैठ जाते हैं। अगर उनको कोई बताने लगता है कि सर जी आप ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, तो नहीं, वो सर्वे सर्वा है, इसीलिए जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। हर विद्यार्थी मेहनत करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि उसको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी भाई बहनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराया है। आप लोग चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे नोट्स आज को 9721411385 पर केवल इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ को 500 रुपयों में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले में। यूपी टेट को लेकर के आप सभी लोगों के मन में जो गलतफहमियां थी कि पहले सुपर टेट ही आ जाए, यूपी टेट होगा ही नहीं, मैं आप सभी लोगों को शुरुआत से कहता आया हूं कि बिना यूपी टेट हुए सुपर टेट नहीं आएगा, और वही चीज़ें हो रही हैं। यूपी टेट आप लोगों का बहुत जल्दी आएगा, इसमें परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोगों को जो पहले होता था कि 30 में 29 क्वेश्चन कर लेते थे, 28 क्वेश्चन कर लेते थे, और किसी किसी विषय में 4-5 क्वेश्चन रह जाते थे, 10 क्वेश्चन रह जाते थे, सब मिला करके पास हो जाते थे, है ना। हिंदी में मार दिया 28 क्वेश्चन, पर्यावरण में मार दिया 29 क्वेश्चन, है ना, बाल मनोविज्ञान में 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, गणित में 3 क्वेश्चन, है ना, संस्कृत में 30 में 30 कर दिए, हो गया। ऐसे करके मिला करके पास हो जाते थे। लेकिन अब ये प्रक्रिया नहीं चल पाएगी। अब हर खंड में आपको पासिंग मार्क अर्जित करना होगा। ये टीईटी 2023 का अहम बदलाव है, ठीक है। तो आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करिए, और नया आयोग कराएगा तो नए कलेवर में कराएगा, किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। प्रश्न जो एकदम लपसी की तरह आप लोगों को मिलते थे, सीधे सीधे प्रश्न मिला करते थे, अब वो चीज़ें नहीं होंगी। सीटेट की तरह पेपर बनेगा, तो सीटेट की तरह पेपर बनेगा तो जो परसेंटेज जाता है 33%, 34%, 46%, 43% विद्यार्थी पास होते हैं, वो घट करके आ जाएगा 12%, 3%, 5%। और इस रेशियो पे जैसे सीटेट का रिजल्ट आता है, वैसे ही आप सभी लोगों के यूपी टेट का रिजल्ट आया करेगा, ठीक है ना। तो बेहतरीन तैयारी करेंगे तभी यूपी टेट क्वालिफाई हो पाएंगे। और रही बात आपके माध्यमिक वाले की, मतलब जूनियर वाले की, तो जूनियर वाला पास कर लीजिए भैया, क्योंकि भाषा शिक्षकों की एक बम्पर वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। पूरा पदों का विवरण प्राप्त हो चुका है, ठीक है। और आप सभी लोगों को लगभग 24,500 पदों पर यह विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा भाषा शिक्षकों का, ठीक। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी अक्सर पूछते हैं कि मतलब सर ईडब्ल्यूएस जनरल कितने तक हो जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस जनरल अगर 70+ है तो 100% उसका हो जाएगा, कोई दो राय नहीं इसमें, ठीक है ना। और जो कोचिंग संस्थान ये बताते हैं 105 मेरिट जाएगी, 95 जाएगी, 118 जाएगी, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, ठीक। जो भी इसमें भ्रष्टाचारी थे, जो दीमक लगे हुए थे, उन सारे लोगों को छन्नी लगा करके एसटीएफ ने और एलआईयू की टीम ने छान लिया है, हटा दिया है, गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया उनको, ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, आप लोगों की मेरिट इतनी हाई फाई नहीं जाएगी। आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करते रहिए, उम्मीदों का दामन कभी मत छोड़िए, क्योंकि आप सभी लोगों के कार्यों को लेकर के हमने हमेशा से ही जो प्रयत्न किया, उस प्रयत्न का परिणाम आप सभी लोगों को जरूर मिलता है, ठीक है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों से एक बेहतरीन और ज्वलंत मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट और उसमें पदों की बढ़ोतरी को लेकर के। देखिए, पदों की बढ़ोतरी होना तो तय है, ये क्लियर है, कन्फर्म है। 11,000 का विज्ञापन लगभग आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यह शासन ने भी स्पष्ट किया है और शिक्षा महानिदेशक महोदय ने भी स्पष्ट किया था कि इसमें पदों की संख्या तो बढ़ाई जाएगी, कोई दो राय नहीं, क्योंकि शासन की सहमति से तो ये विज्ञापन आया नहीं था, है ना। अध्यक्ष महोदय ने अपना कार्यकाल बढ़ाने की मंशा से इस विज्ञापन को जारी किया था। जितने अध्याचन आए थे
वो अध्याचन जो है पूरी तरीके से कैलकुलेट भी नहीं किए गए और अध्याचन से उनका कोई सरोकार ही नहीं था, जो भी मनमर्जी में आया वही विज्ञापन जारी कर दिए। आवेदन भी कंप्लीट हो गया। अगर आवेदन चल रहा होता तो गवर्नमेंट इस विज्ञापन को वापस ले लेती, ठीक है ना। लेकिन आवेदन कंप्लीट हुए लगभग 4-5 महीने बीत गए। जब शासन को ये चीज़ें पता चली तो उन्होंने कहा भाई चलो इसमें कुछ पद जोड़ दीजिए, है ना। क्योंकि 4000 3000 की वैकेंसी कभी भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से नहीं हो सकती। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व समाप्त करके नए आयोग की तरफ गवर्नमेंट ने कदम बढ़ाया, ठीक है। और ये न्याय आयोग आप सभी लोगों को फरवरी महीने में, चूँकि उस समय बोर्ड की परीक्षाएँ चल रही होंगी, उसी बोर्ड परीक्षा के दौरान आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और विज्ञापनों के जो सिलसिले हैं, आने के सिलसिले हैं, वो आप सभी लोगों को मार्च महीने में स्टार्ट हो जाएंगे देखने के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ नए आयोग की। नए आयोग के माध्यम से आप लोगों को होली बात, एक बड़ा विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का होता है वो पूरा जारी किया जाएगा। एक बेहतरीन विज्ञापन, बड़ा विज्ञापन, जिसमें तदर्थ शिक्षकों को भी अप्लाई करने का अवसर दिया जाएगा, क्योंकि उनके पदों को इस वैकेंसी में पूरी तरीके से ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो एक बड़ा विज्ञापन आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी के देखने के लिए मिलेगा। और इसमें बदलाव भी संभव हैं, बदलाव होंगे, निश्चित होंगे। मुमकिन है कि आप लोगों को जीएस का भी सामना करना पड़े, ये मुमकिन है। फिलहाल इन सारी चीज़ों पर मंथन चल रहा है। नए तरीके से सिलेबस आज तैयार किए जा रहे हैं। और रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की, तो एलटी ग्रेड आप सभी लोगों का प्री और मेंस फिलहाल तो अभी नहीं होगा, क्योंकि इस पर कोई सहमति बन ही नहीं पा रही है। प्री अगर कराएंगे तो मेंस कराने में उनके जो है पसीने छूट जाएंगे। एक भर्ती परीक्षा तो कायदे से कंप्लीट करा ही नहीं पाते, और पता लगा प्री मेंस का अगर मुलम्मा पहना देंगे तो ये लोग 1.5-2 साल 3 साल तक भर्ती प्रक्रिया चलाते रहेंगे, है ना। अगर 1.5-2 साल 3 साल तक प्रक्रिया चलती रहेगी तो भाई रिजल्ट कब आएगा, अध्यापक पहुँचेंगे कब तक, कैसे विद्यार्थियों की पढ़ाई होगी, ये सारी चीज़ें जो है देखने वाली और समझने वाली विषय है। इस पर लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय का यह कहना था कि तमाम बाधाओं को दूर करते हुए हम लोगों ने यही प्रयास किया कि एलटी ग्रेड को 1 ईयर एग्ज़ाम पे ही कराया जाए, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल 1 ईयर पे ही सहमति बनती हुई दिख रही है, और इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को फरवरी माह में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये कन्फर्म है, फरवरी महीने में खंड शिक्षा अधिकारी, चूँकि अभी खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन भी इसीलिए नहीं जारी हो पा रहा था, ठीक है। खंड शिक्षा अधिकारी आदि को लेकर के जब लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय से और वहाँ के जन सूचना अधिकारी महोदय से बातचीत की गई थी, तो ये भी चीज़ें स्पष्ट हो गई थी कि अर्हता का विवाद था। डीएलएड और बीटीसी वालों को सम्मिलित करने के संबंध में शासन ने सहमति दी। जब शासन ने सहमति दी तो लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने इस पर कार्य करना शुरू किया कि भैया चलो नहीं, कम से कम तो इनको भी सम्मिलित करना है, क्योंकि अभी तक केवल बीएड वाले विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित किया जाता था, ठीक है ना। और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आप लोगों को प्रथम सप्ताह में, फरवरी प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिल सकता है। मतलब 29 तारीख से 27 तारीख से काउंटडाउन इसका शुरू हो जाएगा। किसका? सुप्रीम कोर्ट का जो आपका बीएड बीटीसी वाला केस है उसके फाइनल ऑर्डर का, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं बताऊं कि फाइनल सबमिशन की आज आखिरी डेट है। जो वकीलों को फाइल करना है आज उसकी आखिरी डेट है। अगर वो लोग पूरी तरीके से, चूँकि इक्का दुक्का 2-4-5 ऐसे वकील जो है मतलब सारी रिटर्न सबमिशन अपना कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद आज क्लोज हो जाएगा मैटर। आर्डर आज जो है रिजर्व कर लिया जाएगा। और ये आर्डर चूँकि सुप्रीम कोर्ट अपने 3 महीने के भीतर इन सारी चीज़ों को सुनाता है, और ये बहुत एसेंशियल और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है ना। तो इसलिए इसको हर हाल में कम से कम 10 या 12 दिन के भीतर ही इसका ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि पूरे भारत देश के शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ मामला है, तो ज़्यादा इसमें टाइम लगाना उचित नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ही आपकी यूपी टेट की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, ठीक है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ कदम से कदम मिला करके चलिए। आप सभी लोगों को बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होगा, क्योंकि हमने हमेशा से ही प्रयास किया है कि हमारे किसी भी भाई बहन को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। और जो ये मुन्ना भाई लोग रहते हैं ना, जो कोचिंग संस्थान वाले और जो मतलब बड़े बड़े ओहदों वाले, जो छात्रों का भविष्य गर्त में डालते हैं और वो प्रश्न पत्र वगैरह लीक कराते हैं, ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। ये श्वेत वसन अपराध की श्रेणी में आता है ना। तो जाहिर सी बात है
कि इन सारी चीज़ों को लेकर के कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी इतनी मेहनत करता है, उसके बाद जाता है एग्ज़ाम देने, पता लगे एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल करके घर तक नहीं पहुंच पाता, पता लग जाए पेपर आउट। तो जो पेपर कराने वाली संस्थाएं आती है वो भी नए सिरे से तैयारियां करें। सरकारी धन का अपव्यय होता है, समय का अपव्यय होता है, विद्यार्थियों की मेहनत जाती है, उनको मानसिक, आर्थिक, शारीरिक हर प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। ठीक है, पता लगे किसी विद्यार्थी का अच्छा पेपर चला गया, मेहनत करके गया बेचारा, वो 125 कर लिया, फिर से पेपर दे तो पता लगे वो 75 नहीं कर पाया, वो तो फेल हो जाएगा, फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा, है ना। तो ये चीज़ें जो पेपर आउट वगैरह कराते हैं, इनको जो है बढ़िया से इनके पर जो है वो कुतरने चाहिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मोटिवेट रहिए, डेडिकेट रहिए, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी भी सार्थक सर आपके जो है हारने और थकने वाले इंसानों में नहीं है। हम हमेशा से ही आप सभी लोगों को पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं, क्योंकि पॉजिटिव मेरे लाइफ में है ना। हम जो चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें समझते हैं, जो हमारा प्रयास होता है, जो हमारा कार्य होता है, हम उसी पे आगे बढ़ते हैं और उन्हीं सारी चीज़ों पर हमेशा ही ध्यान आकर्षित करते हैं। ठीक है, पहली चीज़। और यूपी SSSC इस समय फुल फॉर्म में है, बहुत जल्दी आप सभी लोगों के विज्ञापन आज जारी करने की प्रक्रिया का सिलसिला स्टार्ट होने चल रहा है यूपी SSSC के माध्यम से। MTS वगैरह में भी 10,000 से अधिक पदों के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर जो भाई बहन इसमें हो, रुचिकर हो, डालना चाहते हो फॉर्म, तो वो डाल सकते हैं। ठीक है, अब चूँकि मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद होने वाला है और 2023 में ही इलेक्शन है, आप जानते ही हैं, है ना। तो इसके पहले काफ़ी सारी भर्तियां MP में भी आप लोगों की आने वाली हैं, जिसमें संविदा शाला शिक्षक भर्ती होती है और उसमें Tier 1, Tier 2, Tier 3 ये विज्ञापन भी आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी अप्लाई करते हैं, उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ पे पोस्टेड भी हैं, है ना। तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर ये भी होगा। ठीक, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। DSSB ने भी अपना जारी किया था विज्ञापन, अभी उसका चल रहा है, आप लोग आवेदन करना चाहें तो उसमें अर्हता आदि को देख करके आवेदन कर सकते हैं। TGT PG ऐसा नहीं है कि मतलब केवल उत्तर प्रदेश, आप सभी लोग देखिए, मैं ज़्यादातर फोकस उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज़ पे ही करता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों की ये शिकायतें हैं, सर आप अदर स्टेट की भी चीज़ें बताया करें, तो अब प्रयास यही करेंगे कि अदर स्टेट की भी चीज़ों को आप सभी लोगों को बताया जाए, है ना। जो भी वैकेंसी आए उन सारी चीज़ों का पूरी जानकारी आप सभी लोगों को उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि अब सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का जो दायरा था, वो दायरा कल की वीडियो में हमने स्पष्ट कर दिया था, वो दायरा बढ़ाने चल रहा है। ठीक है, तो जो समय हम इधर उधर भटकने और दौड़ने में लगाते हैं, वही समय अब इन सारी जानकारियों को एकत्र करने में लगाया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मन लगा के तैयारी करिए।